तुम ही करो आबाद, तुम ही करो बर्बाद, शर्म करो सरकार। दरगाहों से जल्द बाहर आएगा सच का जिन। विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश को घोलकर पी गए अफसर। मध्य प्रदेश सरकार ने अघोषित रूप से नई योजना लॉन्च की है, जिसमें सरकार द्वारा बसाए गए निर्धनों को सरकार के नुमाइंदे ही बेदखल करने में लगे हैं और मुख्यमंत्री द्वारा वर्षों पूर्व की गई घोषणा झूठी साबित होती दिख रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जहां बसा है वही रहेगा की घोषणा की है। लेकिन उज्जैन जिले के तहसील खाचरोद में इसका अलग ही चेहरा देखने को मिला है। ताजा मामला है कि मुख्यमंत्री के प्रिय जिले उज्जैन की तहसील खाचरोद की ग्राम पंचायत छोटा चिरोला के ग्राम छोटा चिरोला का जहां तांडव न्यूज की टीम द्वारा पड़ताल करने पर पता चला कि नायब तहसीलदार राम स्वरूप जायसवाल, सरपंच पटवारी, राजस्व निरीक्षक, पंचायत सचिव, सहायक सचिव ने ग्राम के दबंगों व राजनैतिक प्रभावशालियों के दबाव में आकर पीड़ितों से बसे निरीह ग्रामीणों को निर्दयता पूर्वक सामान भी बाहर निकालने का मौका दिए बिना मकान तोड़कर बेघर कर डाला और पूरी गृहस्थी भी तबाह कर दी। 9 मई 2023 को घटे इस पूरे घटनाक्रम में राजस्व अधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, सहायक सचिव व दबंगों ने मिलकर मुंशी शाह पिता याकूब शाह उम्र 59 साल, शेरू शाह पिता गफूर शाह उम्र 54 साल, बाबू शाह पिता गफूर शाह उम्र 35 साल, रईसा बी पति गफूर शाह उम्र 85 साल के अलावा मोहनलाल पिता केशुराम नाई के मकान बलपूर्वक मानवीयता सहित नियमों को दरकिनार कर तोड़ दिए। जय भारत कहते हैं, भारतवर्ष हमारा देश है, हम भारत माँ की संतान हैं। आज तांडव न्यूज भारत माँ हमारी संतान है और हम भारत माँ के संतान हैं और भारतवर्ष के हम निवासी हैं। हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, वी आर ऑल इंडियन। आज आपको दिखाते हैं कि हम भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं। लेकिन भारतीय होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम भारत में निवास करते हैं तो भारत में जब निवास करते हैं तो हमें घर और मकान रहने के लिए बनाए जाते हैं। सदियों पहले, वर्षों पहले, 125 वर्ष पूर्व एक मुसलमान परिवार जो है वो छोटा चिरोला में निवास करता था और छोटा चिरोला में निवास करने के उपरांत वर्षों से इनका जो है यहाँ पर जो है कब्रिस्तान भी है और जहाँ पर 5 कब्रें भी बनी हुई हैं जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि ये परिवार जो है पीढ़ियों से यहाँ निवास करता रहा है। लेकिन कतिपय अधिकारी और कुछ लोगों ने चलते इनके मकान को धराशायी कर दिया है और इन्हें रहने के लिए गांव में मजबूर कर दिया है और ये गांव से बेदखल हो रहे हैं। और बेदखली के चक्कर में देखा जाए तो कब्रिस्तान तो इनका इस गांव में रहेगा, लेकिन ये इस गांव में नहीं रहेंगे। ये कैसी भाग्य की विडंबना है। मैं उच्च अधिकारियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्य गलत हैं, समाज में इनका गलत संदेश जाता है। हमें सबको भारत में रहने का अधिकार है, लेकिन जब भारत में हमें रहने का इस तरीके का अधिकार नहीं है तो हम कैसे भारत में रह सकते हैं। आइए हम उन लोगों से भी बात करते हैं जो इस प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। सबसे पहले मुंशी साहब, इधर आइए आप। मुंशी साहब, मुझे बताइए कि ये आपका किस तरीके से ये तोड़ा गया है? इन्होंने ज़मीन मांगी थी सरपंच ने। किस बात के लिए? इनके कुछ भी करके पट्टा वट्टा काटे या कुछ भी करे तो ज़मीन दे दो, ज़मीन न देने पर ये मकानों की कार्रवाई की। कौन सी ज़मीन मांग रहे थे ये? वो खबर सरकार के पास कब्रिस्तान की ज़मीन मांग रहे थे। तो कब्रिस्तान की ज़मीन निजी उपयोग में थोड़ी ली जा सकती है। वो हमने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते ये, तो अच्छा। उन्होंने ये मकानों की कार्रवाई कर दी बदले की भावना। अच्छा, तो मकानों की कार्रवाई में तो ये लिखा हुआ कि मौखिक शिकायत पर ये जांच की गई है। ये जांच अब इन्होंने पटवारी ने और इन्होंने ही करके दे दिया। अच्छा, इसमें जो आपका ये तोड़ा गया है, जो आपको गांव से बेदखल किया गया है, तो आप गांव से बेदखल होगा, इस समय कहाँ रह रहे हैं आप? बस सब कोई स्कूल में रह रहा, कोई खाचरोद रह रहा, 2-3 परिवार सड़कों पर रह रहे हैं आप लोग? स्कूल में एक परिवार तो अभी पढ़ रहे हैं। सड़कों पर मतलब रहने के लिए मजबूर कर दिया है प्रशासन ने आप लोगों को। तो खाना कहाँ बनाते हैं? सड़कों पर ही बनाते हैं। जहाँ रहेगा वहीं बना के खाएगा, क्या करें। आप माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम ये भावना ऐसी जो है ये गलत है। वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। देश के 140 करोड़ लोग जो भारतीय हैं, यहाँ पे दूसरे 180 घर शासकीय भूमि चरणों में बने हुए, उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं, सिर्फ हमारे मकानों पे कार्रवाई की है बदले की भावना। जबकि यहाँ ये इंदिरा आवास है, हमारी भाभी के नाम का ये इंदिरा आवास है।
इंदिरा आवास में तो सरकारी पैसा लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दिया तोड़ गया। दिया गया। वो मतलब सरकार के पैसे को भी नुकसान पहुंचाया ये गया। बैठे हुए इनके नाम से इंदिरा आवास है। ये शेरू शाह कौन है? गफूर शाह। शेरू शाह बताइए, आपको भी घर से बेदखल किया गया है, हाँ सर। क्यों किया गया है? अब ये इन्होंने जगह मांगी और जगह नहीं दी तो इधर मकान तोड़ा दिया और कहा कि तुम्हें समझाया। आज भी बोला मुझे कि देखो मैं आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ, पहले समझाया था, पहले समझ जाते और वो जगह दे देते ये तुम्हारा मकान नहीं टूटता। और आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें यदि एक बीघा एक बिस्वा तुम्हारा कब्रिस्तान है तो इधर रखना चाहते हो या उधर रखना चाहते हो। कब्रिस्तान तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ पुरानी कब्र है। पुरानी हाँ, कब्रें हैं। आज भी यदि यहाँ खोदा जाता है ऐसे कैसे पूरा हड्डी निकलती है तो ये इनसे। कब्रों को किधर शिफ्ट करेंगे? अब ये जाने क्या मालूम, सरपंच साहब जाने, और सरपंच साहब आज जी वहाँ दुकान पर मुझे बुलाया और वहाँ पे मैंने पूछा, मतलब आपको मकान तोड़ने के बाद भी सरपंच साहब धमकाते हैं? फिर भी आज ही धमकाया मुझे और बोला कि नहीं तो फिर और भी इससे बुरा होगा तो फिर मुझे मत कहना। तो अब इससे बुरा और क्या करेगा? मैंने ये क्या इससे बुरा और क्या करेगा? तो आपको मकान तो तोड़ दे कौन मेरे। कौन लोग धमकाते हैं? केवल मुझे तो सरपंच साहब ने बोला आज। सरपंच साहब आपको धमकाते हैं? आज ही बोला और चार पांच जने बैठे थे, मैं उनके सामने बोला उसने, अच्छा, सरपंच। धमकाते हैं। हाँ, कि देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, नहीं फिर आगे से तुम्हारे साथ में कुछ वो बुरा आप हुआ माननीय मेरा। कलेक्टर महोदय से कुछ कहना चाहेंगे कि हमें ये धमकाते हैं? आप बोले पर अब सुनने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि एक आप कागज जन सुनवाई में जब ये मकानों के आपके तामील या नोटिस हो रहे थे, हाँ उस समय जन सुनवाई में जाके आपने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई कि ये मेरा मकान तोड़ रहे हैं, हाँ लगेगी। तो उनने क्या बोला? कोई जवाब नहीं, कागज हाथ में नहीं लिए। एसडीएम साहब को कागज दिया हमने, इंदिरा आवास के दिए तो उन्होंने हाथ में नहीं लिए कागज ही। हाथ में कागज नहीं लिया। हाँ, मैं और मेरे भाई दोनों साथ में गए थे कि इंदिरा आवास का कागज जो है हमारे इंदिरा आवास मिली रखी है, लेकिन नहीं वो इंदिरा आवास को कुछ भी अगर टूटेगा टूटेगा, एक ही बात उन्होंने हाथ कहते में हैं कागज हमारा दिए। देश भारत है, हाँ, हमारा देश एक डिजिटल इंडिया है, हमारा देश जो है वो इस तरीके का देश है जहाँ लोकतंत्र है और लोगों पर जाति नहीं होना चाहिए। फिर भी देखिए एक ऐसे भारत में जहाँ जाति हो रही है, एक देखा जाए एक जाति के हिसाब से अगर बेदखल करना ही था तो उच्च अधिकारियों से, लेकिन पहले बेदखल करने से पहले इनकी रहने की व्यवस्था तो की जाती है। कहते हैं जब तूफान या कोई अग्नि प्रकोप या बाढ़ का प्रकोप होता है तो विस्थापितों के लिए पहले स्थापित किया जाता है, तब लोगों को विस्थापित किया जाता है। लेकिन यहाँ तो विस्थापित करने के बाद इन्हें सड़कों पर रहने के लिए मजबूर छोड़ दिया गया है। आगे में बाबू शाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू शाह है सर। कहाँ रहते हैं बाबू साहब? मैं यही रहता था सर, कब्रिस्तान में देख रेख भी करता हूँ मैं, और मेरा मकान यही बना हुआ था तो इसमें भी तोड़ दिया गया मेरा। आपका तोड़ दिया हाँ, गया? और मम्मी का इंदिरा आवास भी बना हुआ था सर। मैंने एसडीएम साहब को कागज़ भी दिए, मेरे भाई मम्मी दोनों गए थे, लेकिन लेने से इनकार ही कर दिया उन्होंने। इंदिरा आवास जब ये जमीन अतिक्रमण थी तो इंदिरा आवास पास कैसे हुआ? भाई ये पंचायत को पहले देखना था सर, जब बना रहे थे जब भी इनको रोक देना था कि यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छा, भाई 2015-16 में बना था सर, उससे पहले काफ़ी बनी थी, वो तोड़ के निकली इंदिरा आवास। आपकी क्या गांव में लोगों से दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी सर, कोई भी, इतना पूरा गांव है, कहीं भी जाके पूछ सकते हो मेरे बारे में कि किसी को कुछ गलत बोला है या कुछ भी। कि आपका कोई थाने का रिकॉर्ड खराब है? कोई थाने का रिकॉर्ड भी है सर, थाने से भी निकला सकते हैं, मेरा कोई रिकॉर्ड है। कोई रिकॉर्ड नहीं है? हाँ, कोई रिकॉर्ड नहीं फिर भी है आपका तोड़ दिया? जी सर। और गांव में पूरे भाईचारे से रहते हैं सर ये सब। रायसा भी, रायसी भी, आप तो बहुत उम्र ज़्यादा है। मैं तो विधवा हूँ, मैं हालत काफी थी, खाना बना के खा रही थी सर। मैं सदारकी भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, मजदूरी करूँ, भाई लोग बुला लेते हैं तो मैं तो लोगों को काम करते। जब मकान ये टूट गए तो फिर आप इस समय कहाँ रह रहे हो? ये सर है ना, बम्बुल के नीचे खाना बना रही सर, वो चूल्हा वूल्हा सब है सर। कहाँ पर? है वहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से ग्राम पंचायत ने इन लोगों को विस्थापित किया है कि ये सड़कों पर बैठ करके अपनी रोटी बना रहे हैं। और चूल्हे के पास पहुँचिए, आप इस चूल्हे पर खाना बना रहे हो हाँ, इस चूल्हे पे खाना बना रही सर। और आपके बर्तन वगैरह कहाँ रखते हो? ये रखे हैं साहब, यहाँ कुत्ते मुँह दे आटा भी के क्या खाऊं सर। आप इस तरीके की आपकी हालत कर दी। ऐसी हालत कर दी सर मेरी, क्या करूं। क्या? और सामान भी सब हम तो ब्याह करने गए थे सर, तब मालूम है यहाँ 8 बजे आ गए तोड़ने वास्ते ये लोग, तब मैं ब्याह करके शाम को आई।
हो जा। जाके देखो मेरे इनको इंदिरा आवास शासन से दिया गया। जब इंदिरा आवास दिया गया था तब जगह जो चिन्हित हुई थी क्या वो उस समय अतिक्रमण में थी, बाद में उसको अतिक्रमण बता करके तोड़ा गया। ये तो विस्थापितों के साथ जो विस्थापित करना था, विस्थापितों को पहले स्थापित करना था, लेकिन स्थापित न करते हुए इन्हें सड़कों पर घूमने पर मजबूर कर दिया। वारे मेरा हिंदुस्तान, वारे मेरा भारत, ऐसा भाई भारत है जहाँ सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपके भारत में ही एक दूसरे को रहने नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसा लगता है कि जैसे एक घृणा के तरह से इन लोगों को गांव से बाहर निकाला जा रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनलाल नाई। इस गांव में कब से निवास करते हो? बरसों से, मतलब कितना समय होगा, कितनी पीढ़ी हो गई आपको इस गांव में? तो जो बाप दादा वाला मकान यही था, वो गांव में वो भी तोड़ा क्या? तो अभी कहाँ रह रहे हो तुम? और उस मकान में कौन रह रहा है? हा? वो भाई का मकान है। तो तुमने पट्टा लिया था क्या? हाँ, 25 साल से तुम यहाँ बना करके रह रहे थे, क्योंकि रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो उस समय जब 25 साल से कभी किसी पंचायत या अधिकारी ने आपत्ति उठाई थी इसके ऊपर? 25 साल तक किसी पंचायत या अधिकारी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। तो तुमको किसने रखा मिडिल स्कूल में? पटवारी जी ने रखा है। पटवारी जी ने क्या बोला कि आप कब तक मिडिल स्कूल में रहोगे? नहीं, कब तक करेंगे व्यवस्था? महीना का बोला, 1 महीना पूरा होने वाला है। 1 महीना का बोला था, 1 महीना व्यवस्था हो जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बच्चे हैं और एक लड़का है, पोता है। अच्छा। लड़का का लड़का, इसकी माँ भी ना घर पड़ी क्यों नहीं, इसकी माँ भी भाग गई इसको छोड़ के। इसको छोड़ के मतलब वो पता नहीं उसका? नहीं पता है, पियर चली गई। मैं तो नहीं रहना मतलब इसको रहने के लिए जब जगह नहीं मिली तो बहू भी घर छोड़ के चली गई। छोड़ के, इतना बड़ा बच्चा है। देखिए अतिक्रमण जो है ऐसा हटाया गया कि घर से बेघर कर दिया। माँ अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, एक मासूम बच्चा जो इनके साथ में। देखिए किस तरीके की भाग्य की विडंबना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और भारत के सभी उच्च अधिकारियों से भी ये कहना चाहूँगा, जब आप भारत में रहने का अधिकार सभी को है और भारत में जब रहने का सभी को अधिकार है तो किसी को विस्थापित करने का भी अधिकार नहीं है। अगर देखा जाए तो बरसों से आज गांव में लोग रह रहे हैं और उस समय से रह रहे हैं जब जिस समय न तो कोई पट्टा हुआ करते थे और न किसी प्रकार की ज़मीनें जो है सरकार की तरफ से निर्माणाधीन होती थी। परंतु भाग्य की विडंबना के साथ में मैं माननीय कलेक्टर महोदय उज्जैन से कहना चाहूँगा कि अविलंब जो है इन विस्थापितों को रहने की व्यवस्था की जाए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि आप कैसे शासक हैं कि आपके शासन में इस तरीके से लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय की भी शरण में जाऊँगा, क्योंकि भारत में रहने का सभी को अधिकार है। आप किसी को भी घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। और मैं इन गाँव वालों से भी पूछना चाहूँगा क्या ये जो इनके साथ किया गया है क्या ये उचित है? आपका क्या नाम है? मोहनलाल चौधरी। मोहनलाल चौधरी जी, मुझे बताइए जो घर से बेघर इन्हें किया गया है, आप इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव के निवासी हैं, ये कब से इस गांव में रहते हैं? बहुत समय हो गया इनको। कब? लगभग 100-150 सवा साल हो गया। करीब 100 साल ऊपर मेरे 100 साल 125 साल हो गए इनको। तो आप 125 साल से इनको यहाँ रहते हुए देखते चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। तो इनको 125 साल से फिर कैसे बेघर किया गया? अब देखो ये तो सरकार की मर्जी है। अच्छा, इनके साथ आपका व्यवहार सब इसी के साथ बढ़िया है? बढ़िया है सर, कोई अभद्र व्यवहार तो कोई नहीं है? व्यवहार नहीं, सब भाईचारे से रह रहे हैं। आपका क्या नाम है? शंकरलाल पाटीदार। शंकरलाल जी पाटीदार जी, मुझे बताइए ये जो इनके साथ किया क्या ये उचित हुआ है? गलत है। बिल्कुल गलत। ये कितने सालों से यहाँ निवास करते हैं? ये हम पैदा नहीं हुए जब से इनका मकान है, मतलब मतलब गांव में रह रहे हैं। 100 साल से ऊपर से रहते हैं? मेरी उम्र 55 साल की है जी। उसके पहले से इनके बाप दादा रह रहे थे। उसके आगे के भी सबको मालूम है, गांव वाले को। शासन से निवेदन है कि इनको 5-5 लाख रुपए तत्काल व्यवस्था करवाए इनके लिए। घर रहने टूट के गया लिए। है,
घर की व्यवस्था करे या तो नहीं तो पैसे दे कुछ भी बनाए टापरी रहने के लिए। अब बरसात आई है छठी पे तत्काल व्यवस्था करवाइए। शासन ने करवाया, शासन ही व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री पर इनके साथ जो हुआ वो तो गलत हुआ ना। बिल्कुल गलत हुआ। ये क्या नेता नगरी में गलत हुआ है क्या? ये नेतागिरी हुई है? अब ये तो मालूम नहीं है कैसे हुआ है, शासन की सहमति से टूटा है तो। अच्छा अच्छा। इससे पहले भी तो पंचायत और सरपंच रहे यहाँ पर, बहुत रहे, उनने क्यों नहीं ऐसा काम किया? कभी किसी ने नहीं अभी किया। वर्तमान में कौन सरपंच है? राम प्रसाद त्रिपाठी साहब। तो राम प्रसाद जी ने ये अपने कार्यकाल में ही काम किया। हाँ, इनके कार्यकाल में ही हुआ। उनके कार्यकाल में, उनके ही देख रेख में ये काम हुआ। बिल्कुल हुआ। वो नहीं चाहते कि इस गांव में ये रहे। अब ये तो उनकी मर्जी है। आपका क्या नाम है? चंपालाल पाटीदार। चंपालाल पाटीदार जी, बताइए ये जो इनके साथ हुआ है वो सही है क्या? बहुत गलत हुआ साहब, बहुत गलत। बहुत गलत हुआ है। ये कब से निवास करते हैं यहाँ पर? मेरा जन्मदिन हुआ था। आपका जन्म नहीं हुआ है, मतलब 100 साल से ऊपर रहते हैं ये। तो फिर इन्हें तो नहीं यहाँ से हटाना चाहिए था। सही बात है क्या? और ये कितनी पीढ़ी हो गई होगी इनको यहाँ रहते हुए? मेरे देखने में 3 पीढ़ी है। 3 पीढ़ी इनकी हो गई है। और इनका कब्रिस्तान भी यहाँ बना हुआ है। यही है सर। अगर देखा जाए तो, अगर हिसाब से देखा जाए, ये सड़क के किनारे किनारे जितने भी मकान बने हैं ये सब अवैधानिक हैं। अतिक्रमण सब है साहब, सभी अतिक्रमण में। सभी अतिक्रमण में तो उन मकानों को न तोड़ करके इनको तोड़ा गया। इनको तोड़ा जाता है। तो आप इसका समर्थन करते हो? अरे साहब गलत हुआ है साहब, ये गलत हुआ है। गलत हुआ है। आप माननीय कलेक्टर साहब के सामने ये बात कहने को तैयार तैयार रहेंगे? हो साहब। कभी अगर हम कोर्ट में आपको बुलाएं तो कोर्ट में जज साहब के सामने आप ये बात आएंगे कहेंगे? साहब, कहेंगे साहब। धन्यवाद। कहेंगे। आपका क्या नाम है? बद्रीलाल। क्या नाम है पूरा? बद्रीलाल सोबा। शोभाराम। ये जो इनके साथ हुआ वो ठीक हुआ है? हाँ ठीक ठीक, गलत हुआ है तो। गलत? ये साथ हुआ है, सब गलत हुआ। कैसे गलत हुआ है? ये मकान सरकारी में जो बने हैं वो सब दर्डे दी जाते तो गलत तो हुआ कि? तो ये सरकारी में बने हैं कि पहले से बने हैं ये? तो सरकारी में तो सभी बना रहे, गाँव गाँव के अंदर बनते तो हैं। कितने साल पहले बने हैं ये? कितने साल के बना? 35 साल हो गए साहब। अच्छा। हाँ, आप भी गांव इसी गांव में रहते हो? क्या नाम है? हाँ? जाकिर। जाकिर। आपके साथ हुआ भी? इनका मामा का मकान था ये, नाना और मामा का मकान। हम्म, मेरा मकान तो आगे है। हम्म। तो कल ये इसी मकान पे आकर आज हम तांडव न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहते हैं कि गरीबों पर बिल्कुल अत्याचार न किया जाए। गायंती देवा किलगीत कानी धन्यास्तु भारत भूमि भागे। यहाँ देवता और पक्षी भी गाते हैं कि ऐसा धन्य हो भारत भूमि, और जिसकी में रहने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। दुनिया में भारत का डंका बजता है, लेकिन भारत के अंदर देखिए, भारत के घर के अंदर देखिए कि घर में से लोग दूसरों को बेघर कर रहे हैं। ऐसे प्रशासन और शासन के खिलाफ उच्च न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी की ये कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। धन्यवाद।